दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द रेल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसी महीने में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में आपके सामने ला रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आपको डाल चुका हूँ मैं अपने चैनल पर, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इन्हीं प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में से आपको लगभग क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और आप एग्ज़ाम देकर आइएगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि हाँ, इस टेस्ट सीरीज़ से ये क्वेश्चन आया था और ये इस टेस्ट सीरीज़ से ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों चलिए हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ 2 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और दोस्तों, जिन लोगों की तैयारी कंप्लीट है वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि इस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में उनका कितना क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर नाओमी कवासे है। दोस्तों नाओमी कवासे ये जापान की रहने वाली हैं और ये एक फिल्म निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों इसका आंसर होगा सौरभ घोषाल। दोस्तों ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है। इससे पहले कोई भी स्क्वैश चैंपियनशिप नहीं जीता था। अगला क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा केरल। जो केरल है ये पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 में 18 बड़े राज्यों में शासन प्रदर्शन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? दोस्तों जो सशस्त्र बल हैं उनके लिए एक कौन सा बैंक है जिसने वीर नाम से एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये वीर नाम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और वो केवल सशस्त्र बलों के लिए। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैग लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के में अब ये जो है बिग बैग लीग होता है, जैसे अपने यहाँ आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, उस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो लीग होता है उसको बिग बैग लीग बोलते हैं। तो वहाँ के लिए कौन भारतीय खिलाड़ी हैं जो साइन कर चुके हैं? तो ये हैं उन्मुक्त चंद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पीएफसी। दोस्तों पीएफसी का फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों अभी अगर भारत में देखा जाए तो टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं, जो कि 11वां महारत्न कंपनी पीएफसी ही है और 13 नवरत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जयपुर में। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? दोस्तों एयर प्यूरिफायर जिस तरह से आप वाटर प्यूरिफायर होता है उसी तरह का अब एयर प्यूरिफायर एक टावर होता है जो कि आप देख रहे हैं। ये जो है ये वाटर को प्यूरिफायर करता है। तो ये सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर ये चंडीगढ़ में बनाया गया। दोस्तों चंडीगढ़ जो पंजाब में स्थित है, जिसका हाइट 24 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा
एवं दमित्री मुराटोव को दिया गया। तो इस तरह से इसका ए और बी दोनों सही होगा। और दोस्तों, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 2021 का ही। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? आपको मालूम होगा कि जो टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है इसमें 4 गेम होते हैं। इसमें आपका सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। तो दोस्तों, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? तो ये है एमा रादुकानु। और दोस्तों, इसमें जो पुरुष विजेता थे सिंगल का, तो डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी ये उत्तराखंड में किया गया, उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। अगला क्वेश्चन, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? दोस्तों, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर भाषाएं की बहुत सारी प्रॉब्लमें उत्पन्न होती थी, जिसके लिए आईआईटी बम्बे द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था उड़ान। इसमें जो है भाषा की बाधा को हटाने के लिए, तोड़ने के लिए ये काम करता था। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों, स्ट्रीट वेंडर्स जो कि आप देखे होंगे, जो शहरों में जो ठेले वगैरह पर कुछ सामान बेचते रहते हैं, या सब्जी वाले या जो भी, तो इन लोगों को भी डिजिटल करने के लिए, जो कि पेमेंट गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह से पैसा लेने के लिए ये एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान। दोस्तों, तो ये किसके द्वारा चलाया गया? तो आवास एवं शहरी मामले के मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये दोनों द्वारा ये चलाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो दोस्तों, जो अभी नियुक्तियां हुई हैं उनमें से गुरमीत सिंह, ये तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, ये सही है ये। उसके बाद RN रवि, ये तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं। भूपेंद्र पटेल, ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये सभी सही है। और अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे बने हुए हैं, और वहाँ जो पहले से देवेंद्र फडणवीस थे वो उप CM बने हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिशा के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? दोस्तों, प्राण पोर्टल जो है ये वायु प्रदूषण के नियमन, मतलब वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ नियम कानून है, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? दोस्तों, अभी आपको मालूम होगा कि धीरे धीरे जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक होते जा रही है, तो उस हिसाब से कौन सा ऐसा देश है जो सभी घरों में, जो भी नया घर बन रहा है नवनिर्मित घरों में,
सभी घरों में देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, नवनिर्मित घरों में वाहन चार्जिंग स्थापना अनिवार्य करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है, तो ये इंग्लैंड है। अगला क्वेश्चन, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली द्विपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये गलती हो सकता है। यहाँ पर भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है और इसकी जो त्रिस्तरीय विदेश मंत्री की बैठक जो हुई है इन तीनों देशों में ना होकर ब्रिटेन में हुई है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो दोस्तों ये झुरोंग जो है ये चीन की रोवर है और ये मंगल मिशन जो भारत पर जो पहला मिशन भेजा गया था उसका नाम था मंगल मिशन। और कब भेजा गया था? तो ये 2013 में भेजा गया था। दोस्तों यान का नाम था PSLV C-25। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल सफल परीक्षण किया है? दोस्तों जो रसिया है इसने परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती जो 11 फरवरी को मनाई जाती है उनकी पुण्यतिथि पर अब समर्पण दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? दोस्तों जो लुधियाना है पंजाब में, यहाँ पर कुत्तों के लिए विशेष तरह का ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसके लिए अंग्रेजी भाषा के अंद्रुति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा के लिए 2020 का और हिंदी के लिए अनामिका को दिया गया। ठीक है, और अगर देखा जाए तो 2021 का जो है हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया और अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को दिया गया। दोस्तों ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1955 से दिया जा रहा है और ये 20 भाषाओं में दिया जाता है। दोस्तों किसी से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों भूतापीय विकास परियोजना ये लेह में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना लॉन्च किया गया है। इस योजना में क्या होगा दोस्तों, जो माँ अपनी दूसरी बेटी का जन्म देगी तो उसके जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है तभी? तो भूपेश बघेल हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में जो भारत है वो 40वां स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों जस्टिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र जो है टॉप किया और जबकि इसमें सबसे पीछे यूपी रहा। अगला क्वेश्चन, 29 फरवरी 2021 में किस राज्य में
3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों ये एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाता है कि मांडू महोत्सव कहाँ का त्यौहार है, तो ये मध्य प्रदेश का है। और दोस्तों ये अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? दोस्तों श्रम मंत्रालय से जुड़ा हुआ संग्रहालय जो है ये केरल में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ये फ्रांस द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो इसका सही आंसर चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। दोस्तों ये जो चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि पहला सबसे बड़ा बंदरगाह ये मुंबई का है। अगला क्वेश्चन, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? दोस्तों इसका सही आंसर लुइस हैमिल्टन। ये जो लुइस हैमिल्टन है ये फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं और ये इनको महारानी जो ब्रिटेन की महारानी है उन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित की। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है, इसका क्या नाम दिया गया है? जो विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन भारत में चलाई गई इसका नाम क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस है दोस्तों, जो कि आप देख रहे हैं लाइफ लाइन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? देखिए भी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन मिला था हम लोगों को, उसमें महिला का पूछा गया था और जो कि महिला एमा रादुकानु थी और इसमें पुरुष डेनियल मेदवेदेव थे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। जो कर्नाटक है इसने मिट्टी की जांच के लिए एक कृषि संजीवनी वैन चालू की है, जो चारों तरफ हर एक गांव वगैरह में जाकर वो मिट्टी की जांच करता रहेगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों दौधन बांध जो है ये केन बेतवा नदी लिंक परियोजना पर बांध बनाया जाएगा। दोस्तों ये केन बेतवा जो नदी लिंक है ये केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ता है। तो ये आपको ये एक नदी यूपी में और एक मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो ये 2023 तक, मतलब अगले साल तक जो हमारा देश है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये घोषणा रसायन मंत्रालय ने की है। अगला क्वेश्चन, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो जो विंटर गेम है ये अभी 2 साल से हो रहा है, जो कि पिछला मतलब फर्स्ट जो हुआ था वो लेह में हुआ था और ये दूसरा जो हुआ है अभी ये गुलमर्ग में हुआ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने
किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? दोस्तों आपातकालीन लैंडिंग मतलब जो कि आपको फ़्लाइट वगैरह है वो आपातकालीन स्थिति में जो नेशनल हाईवे है उस पर भी उतारा जा पाएगा। तो इसके लिए अभी ये आपातकालीन लैंडिंग सुविधा राजस्थान में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? दोस्तों स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट जो है ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। अगला क्वेश्चन, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों चैलेंज 1 उपग्रह ये ट्यूनीशिया का है और जो ये रूस द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों ट्यूनीशिया जो है ये एक उत्तरी अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी टूनिस है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? दोस्तों ये सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर ये महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका नाम RN रवि है। अगला क्वेश्चन, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दोस्तों कार्बन वॉच मतलब कार्बन को वो जो है आपको बता देगा कि कितना अभी कार्बन है आपके वातावरण में, तो इसको वॉच करने के लिए जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा E9 जो है E मतलब होता है एजुकेशन और ये 9 देशों का समूह है, 9 देशों का ये क्या है समूह है जिसे ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। OPCW का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों इसका हिंदी हुआ रासायनिक हथियार निषेध संगठन और इसका जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। दोस्तों इसकी जो स्थापना है 1997 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? दोस्तों एक युद्ध अभ्यास चल रहा था जिसमें कि एक पनडुब्बी जो है वो गुम हो गई तो उसके लिए ऑपरेशन तैमान चलाया गया। तो ये कहाँ की पनडुब्बी थी? तो ये इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी। अगली क्वेश्चन, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो इसका सही आंसर होगा तिब्लिसी। तिब्लिसी जो है दोस्तों ये जॉर्जिया की राजधानी है और ये यूरोप में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 2 समाप्त होता है। दोस्तों आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन आपको याद थे और कितने क्वेश्चन नहीं याद थे। दोस्तों इसको आप 1-2 बार ज़रूर देखें एग्ज़ाम से पहले और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।